दिखा दिया है। मोदी जी के नए इंडिया की जनता आभारी है। शिक्षा के मंदिर में भी नफरत की तैयारी है। मोदी जी के नए इंडिया की जनता आभारी है। और कर्नाटक की एक बिटिया ने हाथ उठाकर बता दिया, एक शेरनी जाने कितने लंगूरों पर भारी है। मेरे भाई, इस लड़ाई में आइए, साथ खड़े होइए। दीदी ने जो नारा दिया है, उस नारे ने एक इंकलाब बर्पा कर रखा है उत्तर प्रदेश में। और इधर यूसुफ साहब ने भी इधर चमरौआ में इंकलाब बर्पा कर रखा है। अभी दीदी आके गई है, शानदार माहौल बना है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इस लड़ाई में यूसुफ भाई के साथ खड़े होइए। अगर आपने यूसुफ भाई को जिताया तो मेरा ये आपसे वादा है कि यूसुफ साहब आपके मसलों से भागेंगे नहीं, आपके लिए लड़ेंगे। चाहे वो पुलिस से लड़ना हो, चाहे वो प्रशासन से लड़ना हो, या असेंबली में खड़े होकर के लड़ना हो, यूसुफ कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। और आपसे मैं इनकी जमानत लेते हुए कह रहा हूं कि जहां आपके मसले होंगे और यूसुफ अगर आपकी नहीं सुनेंगे तो मैं आपसे ज्यादा दूर नहीं हूं। आप मुझ तक आइए, मैं यूसुफ भाई का आकर के दामन पकड़ूंगा, इनका हाथ पकड़ूंगा और कहूंगा कि चमरौआ की आवाम से जो वादा किया गया है उसे निभाना है। नसीर साहब का एहतराम करिए, घर आए तो उन्हें चाय पिलाइए, लड्डू खिलाइए और उनसे इतना कह दीजिए कि चचा अब उम्र हो गई है, अल्लाह अल्लाह करिए, सियासत आपके बस का काम नहीं है। यूसुफ साहब को चुनाव जिताना है। यूसुफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह अभी मजबूत है, नौजवान है। मैं नौजवान, मेरी हालांकि मुझसे उम्र में बड़े हैं लेकिन फिर भी मैं नौजवान ही कहूंगा। नसीर साहब के मुकाबले तो बहुत ही ज्यादा नौजवान हैं। तो ऐसे में यूसुफ साहब को जिताइए और प्रियंका गांधी को, राहुल गांधी को मजबूत करिए। क्योंकि मैं शुरू से आपसे कह रहा हूं कि ये लड़ाई सिर्फ एमएलए चुनने की लड़ाई नहीं है। इस सोच से बाहर निकल आइए। आपसे दो छोटी छोटी शिकायतें भी हैं। आप सुबह जब चाय की दुकान पर बैठते हैं तो 2 मिनट में दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक की सरकार बना देते हैं और चाय खत्म होते होते बिगाड़ भी देते हैं। शाम को बिरयानी खा रहे होते हैं तो 2 मिनट में वजीर आजम भी बदल देते हैं, वजीर आला भी बदल देते हैं। लेकिन जिस दिन वोट देने जाना होता है उस दिन आपको लगता है कि यार यूसुफ तो जीत रहा है, हम क्यों जाए लाइन में लगने, कौन परेशान हो, कौन जाए धूप में लाइन में लगे, बड़ी लंबी लाइन है। नहीं, अपने एक एक वोट की अहमियत समझिए। मेरी माओ, मेरी बहनों, अहद करके जाओ कि 14 तारीख की सुबह घर में चूल्हा तब जलेगा जब आप वोट देकर के वापस आ जाएंगी। आपके घर का एक एक वोट देकर के वापस आ जाएगा, उसके बाद घर में चूल्हा जलेगा। आपके मत समझो कि आपके हाथों में जो ईवीएम दबाने की ताकत है वो महज एक वोट है। इसको उसी तरह से समझो कि जिस तरह खाने काबा ढहाने के लिए अब रहा आया था हाथियों का झुंड लेकर के, तो अहले मक्का सोचते थे कि अब क्या होगा, लेकिन उन्हीं लम्हों में आसमान में अबाबीलें नजर आई थी और उन अबाबीलों के पंजों में कंकर था। वो कंकर एक कंकर था। वो कंकर जब बरसा है तो वो झुंड कहां चला गया पता नहीं चला। 14 तारीख को अपने घरों से निकलिए, अबाबीलों की तरह निकलिए, क्योंकि आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला। आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला। अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, फिर अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। चमरौआ वालों, 14 की सुबह अपने घर से निकलो, यह ऐड कर लो कि अपने बेटे को जिताना है। वोट देने जाओ तो ये सोच के जाओ कि सिर्फ वोट नहीं देना है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो पेट्रोल 65 से 100 के पास पहुंचा दिया है उसका बदला लेना है। ये सोच के जाओ कि डीजल जो 58 से 90 के पास पहुंच गया है उसका बदला लेना है। ये सोच के जाओ कि रसोई गैस जो 370 रुपए से 1000 रुपए के पास पहुंच गई है उसका बदला लेना है। ये सोच के जाओ कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो मासूम और बेगुनाहों पर लाठियां चटकी हैं उन लाठियों का बदला लेना है। ये सोच करके जाओ कि जो नफरत पूरे मुल्क में परोसी जा रही है उसका बदला लेना है। मेरे भाई, यूसुफ साहब कह रहे हैं नज्म की डिमांड है, नज्म सुनाना पड़ेगा। मैं जानता हूं आप पिछले 2 हफ्ते से तकरीरें सिर्फ तकरीरें सुन रहे हैं।
मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपसे थोड़ी देर शायरी की जबान में भी बात कर लूं। कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। 2014 में चौकीदार ने क्या कहा था? मैं चौकीदार हूँ, खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा। यही तो नारा दिया था ना उन्होंने। मैं नाम नहीं लूंगा, चौकीदार बोलूंगा, आप समझ जाएंगे। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूँ। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। और मैं तो मुसलसल पूरे देश में ये कहता हुआ घूम रहा हूं नरेंद्र मोदी जी से कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो। वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। और अब 2 दिन बचे हैं। आज से अपने घरों से निकलिए तो यूसुफ बन के निकलिए। यूसुफ अकेले ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे, एक एक नौजवान को यूसुफ बनना पड़ेगा। और अगर आप बन गए, ये चुनाव वर्चुअल लड़ा जा रहा है, सोशल मीडिया पे ज्यादा लड़ा जा रहा है। आज से अपने एक एक जानने पहचानने वाले को फोन करिए, अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे स्टेटस लगाइए और लोगों से कहिए कि बुजुर्ग का एहतराम अपनी जगह, लेकिन अब हमारी क़यादत एक नए खून के हाथों में होनी चाहिए। हम यूसुफ के साथ खड़े होने जा रहे हैं। डराया जाएगा, परेशान किया जाएगा, लेकिन मैं अलग ऐलान आपसे इतना कह रहा हूं कि अपना मकसद बड़ा रखो, अपनी सोच बड़ी रखो। वोट देने जाओ तो आंखों में लोकल मसले नहीं, मुल्क की जमहूरियत को बचाने का ख्वाब होना चाहिए। मैं आपसे इतना कह के विदा लेता हूं कि एक वादे को निभाने के लिए वोट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए वोट करो। एक वादे को निभाने के लिए वोट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए वोट करो। अब तक सबको जिताने के लिए वोट किया, अब की कातिल को हराने के लिए वोट करो। अब के कातिल को हराने के लिए वोट करो। डराया जाए तो ऐलान कह दीजिए कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना कि हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम। इलाहाबाद में जो बच्चे नौकरी मांग रहे थे, उनके हॉस्टल के कमरे बंदूक
की बटों से तुड़वा करके उनकी पिटाई करवाई है इस सरकार ने। कि हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम, आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम, आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम। पहले तो हिंदू मुस्लिम के दुश्मन थे, पर आजकल तो किसानों के दुश्मन हो तुम। और मैंने 4 महीने पहले ये लाइन कही थी, सच्ची साबित हुई है कि अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये, अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये। मोदिया शाह हो सब सुधर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। और आखिरी 4 पंक्तियां, वहां जो छतों में बैठे हैं लोग, उनकी भी शिरकत हो, इधर आपकी भी शिरकत हो। मैं अलग ऐलान ये मिसरे पढ़ रहा हूं। कांग्रेस कहती है, कांग्रेस के लिए भाजपा कहती है कि क्या दिया आपने। ये जो कांग्रेस का झंडा है, इसमें जो 3 रंग हैं, ये जो आपके सरों पे टोपियां हैं, ये जो कांग्रेस का लहराता हुआ झंडा है। इमरान एक मिसरे पढ़ता है, इमरान 4 मिसरे पढ़ता है कि क्या दिया है कांग्रेस ने। कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। और अब यहां से वहां तक कोई हाथ चौथी लाइन पर खामोश नहीं रहेगा अगर सच लगे तो। कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। चौथी लाइन पे 13 तारीख को ही जाके वोट मत डाला, 14 को डालना है। हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। आप तैयार है ना 14 तारीख को यूपी भाई को वोट देने के लिए? 14 तारीख को एक हाथ के पंजे के सामने वाले बटन पे दबना चाहिए। जिताइए यूसुफ को, यूसुफ आपके साथ खड़े रहेंगे। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। एक नई नस्ल के इंसान को जिताइए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत।